आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आर्टिकल्स ए एंड द। दोस्तों, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे आर्टिकल्स के वीडियो देखे होंगे। सभी वीडियो में यही बताया जाता है कि जिस शब्द का पहला लेटर का साउंड वोवल्स आए तो उस शब्द के आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, और जिस शब्द के पहला लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट आए तो उस शब्द के आगे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आर्टिकल की बिल्कुल अधूरी जानकारी है। आर्टिकल्स की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है और आर्टिकल्स की पूरी जानकारी हमें लेनी है। वो लड़का उस क्लास में बैठा है, इसे हमने दो तरीके से इंग्लिश में लिखा है। द बॉय इज सिटिंग इन दैट क्लास, अ बॉय इज सिटिंग इन दैट क्लास। दोनों सेंटेंस सेम है, सिर्फ डिफरेंस है आर्टिकल का। फर्स्ट में हमने लिखा आर्टिकल द और सेकंड में हमने लिखा आर्टिकल ए। फर्स्ट जो है हमने किया राइट और सेकंड है रॉन्ग। तो ये इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनाइट आर्टिकल में आता है ए एन। डेफिनाइट आर्टिकल होता है नॉन, जाना पहचाना, मतलब इसमें हम नाउन के बारे में पहले से जानकारी होती है और इसमें नाउन को हम वही और ओ इस तरीके से पुकारते हैं। लेकिन इनडेफिनाइट आर्टिकल में हम नाउन अननोन, जाना पहचाना ना हो, इसमें हम नाउन को पहले से जानकारी नहीं होती, इसमें हम नाउन को कोई इस तरीके से पुकारते हैं। इसे हम आगे सेंटेंस के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ डॉग, द डॉग इज वाइट। यह एक कुत्ता है, कुत्ता सफ़ेद है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने डॉग के लिए आर्टिकल ए यूज़ किया और सेकंड में हमने डॉग के लिए आर्टिकल द यूज़ किया। तो पहले में हमने जो यूज़ किया है दोस्तों, तो पहले में हमने कुत्ते के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने पहले सेंटेंस में आर्टिकल ए का यूज़ किया। फिर सेकंड में हमें कुत्ते के बारे में जानकारी हो गई, इसलिए हमने सेकंड में डॉग के लिए आर्टिकल द यूज़ किया। और दूसरे तरीके से हम देखने जाएं तो अगर फर्स्ट बार किसी नाउन के बारे में जिक्र करें तो वहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है, और सेकंड बार उसी नाउन के बारे में अगर जिक्र करें तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द हाउस द रूफ ऑफ विच इज़ वीक। यह वही घर है जिसकी छत कमज़ोर है। दिस इज़ अ हाउस द रूफ ऑफ विच इज़ वीक। यह कोई घर है जिसकी छत कमज़ोर है। दोस्तों, दोनों सेंटेंस सेम है, सिर्फ हमने फर्स्ट सेंटेंस में हाउस के लिए आर्टिकल द यूज़ किया और सेकंड में हमने हाउस के लिए आर्टिकल ए का यूज़ किया। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड में हमने लिखा है वही घर। वही घर का सेंस ये निकल कर आ रहा है कि हमें इस घर के बारे में मालूम है, इस घर के छत के बारे में मालूम है, इसलिए हमने फर्स्ट सेंटेंस में हमने हाउस के लिए आर्टिकल द यूज़ किया। और सेकंड में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमने लिखा है कोई घर। कोई घर मतलब इस घर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इस घर के छत के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हमने सेकंड सेंटेंस में हाउस के लिए आर्टिकल ए यूज़ किया। द बॉय इज सिटिंग इन दैट क्लास। वही वो लड़का वो क्लास में बैठा है। अ बॉय इज सिटिंग इन दैट क्लास। कोई लड़का वो क्लास में बैठा है। दोनों सेंटेंस सेम है दोस्तों, सिर्फ फ़र्क इतना है कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने बॉय के लिए आर्टिकल द का यूज़ किया और सेकंड में हमने बॉय के लिए आर्टिकल ए का यूज़ किया। फर्स्ट सेंटेंस में हम बॉय को जानते हैं, इसलिए हमने बॉय के आगे आर्टिकल द का यूज़ किया। लेकिन सेकंड में हम लड़के को नहीं जानते, इसलिए हमने बॉय के आगे आर्टिकल ए का यूज़ किया।